नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे इस हथेली के संबंध में। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। इस हथेली में सबसे पहले हम जब देखते हैं 3 प्रमुख रेखाएं, एक ये हृदय रेखा, दूसरी मस्तिष्क रेखा और ये तीसरी है इनकी लाइफ लाइन। ये 3 रेखा प्रमुख होती है। हम इन 3 रेखा और चौथी है भागी रेखा। मैं थोड़ा सा हथेली को जूम करता हूँ और ये जानने का प्रयास करेंगे। इनकी हृदय रेखा को देखिए। हृदय रेखा यहाँ से निकलकर बिल्कुल इस प्रकार से जाती है। ये अपने आप बनावट इनकी अच्छी है, लेकिन जब इसकी बनावट को एक तरह से हम इसे गहराई से देखते हैं तो हृदय रेखा यहाँ तक तो कुछ साफ दिख रही है, लेकिन यहाँ पर के बाद अत्यधिक चौड़ी दिख रही है। इस प्रकार की हृदय रेखा की चौड़ाई का बढ़ना, ये जो देख रहे हैं गहराई और मोटाई रेखा की यदि बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, इसको इंगित करती है। किस प्रकार की समस्याएं हो सकती है? यदि रेखा बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरी सिर्फ इस प्रकार से बनी हो तो ये सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का हृदय ठीक है। समस्या कहाँ होती है? हृदय रेखा यदि अत्यधिक चौड़ी हो रही हो, गहरी हो रही हो, मोटी हो रही हो, जैसा इसमें दिख रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में, आपके हृदय में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती होगी ऐसी बात नहीं है, हो सकती है, जो आपके साथ कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी, इसमें हृदय से संबंधित क्या समस्या है? हृदय से संबंधित समस्या में एक आती है जैसे रक्तचाप। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति का रक्तचाप जो है बढ़ा रहता हो, सामान्य से बढ़ा रहता हो या फिर सामान्य से कम रहता हो, ऐसी स्थिति यहाँ देखने को मिल सकती है। दूसरा दूसरा है कि हृदय रेखा पे ऐसा होना अर्थात हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सही ना हो। इस प्रकार की चीज़ों को ये इंगित करता है। तो अर्थात हृदय रेखा यदि आपके हथेली में मोटी हो रही है, चौड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हृदय की समस्याओं को ये दिखाती है। इसे थोड़ी सी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस अंक में बहुत ये है। अब आइए मैं आता हूँ दूसरी रेखा पर। दूसरी रेखा इनकी मस्तिष्क रेखा को देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए काफ़ी मोटी और गहरी और इस प्रकार की चीज़ों से लैस है, लेकिन यहाँ तक आती है और दूसरी रेखा उभर के ये इस प्रकार से जाती है। अब ये मस्तिष्क रेखा का भी कहीं पर चौड़ा होना, मोटा होना या फिर उस पर छोटी छोटी इस प्रकार से, ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से समस्या उत्पन्न करता है। अर्थात चिंता को दिखलाता है, किसी उलझन को दिखलाता है, कहीं ना कहीं कोई समस्या चल रही है, इस प्रकार की चीज़ों को भी ये इंगित करता है। अब मस्तिष्क रेखा यहाँ से नीचे की ओर जा रही है, यहाँ ये चंद्र की ओर दिख रही है। एक तरह से कल्पनाशीलता इन पर हावी होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी रेखा ये यहाँ से निकलकर मंगल में जा रही है, अर्थात यथार्थ। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि आपके हथेली में यथार्थ का, वास्तविकता का और कल्पनाशीलता का अपने आप में एक युग्म दिख रहा है, अर्थात संतुलन की स्थिति यहाँ पर देखने को प्राप्त हो रही है। इनकी मस्तिष्क रेखा को जब हम जूम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे चिन्ह दिख रहे हैं। ये देख लीजिए, ये मस्तिष्क रेखा यहाँ पर गई, हालांकि मूल मस्तिष्क रेखा यहाँ चली गई, एक पतली रेखा उभर के यहाँ गई है। इस पर कई तरह के चिन्ह बन रहे हैं। ये देख लीजिए, ये चिन्ह बन रहे हैं। कोई चिन्ह यहाँ स्क्वायर का बन रहा है, तो वर्ग का चिन्ह मस्तिष्क पे बनना ये एक तरह से सेफ्टी का कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क रेखा पर वर्ग, मस्तिष्क हम क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना तनाव झेल सकते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं संघर्ष से, तनाव से, समस्याओं में सुरक्षा ये वर्ग स्क्वायर का शेप कहीं ना कहीं आपको ये प्रदान करेगा। इन चीज़ों को दिखा रही है। आपको जो आने वाली समस्या है उससे निपटने के लिए आपको तत्पर रहना है और ये सेफ्टी का कार्य करेगा। ये स्क्वायर का चिन्ह यहाँ पर अच्छा माना जाता है। तो ये यहाँ पर वर्ग का चिन्ह इस पर बन रहा है, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब आइए इनकी हम तीसरी रेखा को देख लेते हैं, लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी है, इस पर कहीं कोई समस्या, उम्र के इस भाग तक जो है कुछ समस्याएं दिख रही है, यहाँ तक ये इस प्रकार से, इस प्रकार, उसके बाद से ये लगभग क्लियर है, लगभग क्लियर है, बहुत क्लियर। अब दूसरी एक मंगल रेखा इसमें सपोर्ट कर रही है। यदि मंगल रेखा किसी जातक को इस प्रकार से सपोर्ट करती हो तो इसका अर्थ होता है कि उनके यदि जीवन शक्ति में किसी प्रकार की क्षीणता आती है तो मंगल उसे सपोर्ट करता है, अर्थात लाइफ में आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी है। भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा भी काफ़ी, हाँ देखिए, भाग्य रेखा मजबूत है, बिल्कुल स्पष्ट है, मजबूत है, लेकिन रेखाओं की बनावट देखिए तो कहीं मोटी है, कहीं गहरी है, कहीं पतली है। तो इस प्रकार की चीज़ों का होना, धन का फ्लो तो होगा, लेकिन ये फ्लो संघर्ष के साथ होगा, समस्याएं आते रहेगी धन के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, इन सब चीज़ों को ये इंगित करता है। तो ऐसे जातक को आर्थिक मामले में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये इनके लिए बहुत ही उपयुक्त और अच्छा माना जाता है।
जब हम इनके शुक्र क्षेत्र को चेक देखते हैं, शुक्र क्षेत्र कहाँ होता है? हमारे अंगूठे के मूल भाग में ये शुक्र का क्षेत्र होता है, शुक्र एरिया। शुक्र एरिया यदि साफ सुथरी एवं क्लियर होती है, ये माना जाता है कि आपके जीवन में सुख सुख अत्यधिक मात्रा में आएगा, समस्याएं नहीं आएगी, भौतिक सुख सुविधा आपके पास बहुत अधिक रहेगा, आपके भोग विलास के साधन, अच्छे घर, अच्छे वाहन, अच्छे खान पान, इन सारी चीज़ों को आपका शुक्र दिखलाता है। लेकिन जब इनकी शुक्र को देख रहे हैं तो एकदम बिल्कुल पतली पतली कई रेखाएं इस प्रकार से चल रही है, कई एक रेखा है। तो कहीं न कहीं ये आपके सुख में, साधन में, भौतिक संसाधनों में आने वाली समस्याओं को दिखलाता है। शुक्र सुंदरता का कारक है, शुक्र को भोग विलास से जोड़कर देखा जाता है। तो इस संबंध में कहीं न कहीं होने वाली छोटी बड़ी समस्याओं को भी ये इंगित करता है। पिछले अंक में इस हथेली से संबंधित हमने सारी पॉजिटिव चीज़ों को बात किया था। आज के अंक में इसमें संबंधित कुछ निगेटिव चीज़ों को हमने लिया। इस हथेली में बात कर लिया अब हम राहु के संबंध में। तो कोई भी बड़ी राहु रेखाएं हथेली में मौजूद नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि छोटी छोटी राहु रेखा हथेली में उपस्थित है, जो समय समय पर थोड़ी थोड़ी समस्या उत्पन्न करेगी। बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।